नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एग्जिम विद्या पर, जिसके माध्यम से हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में और लीगल कंप्लायंसेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के सेटअप को लेकर। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, क्या स्टेप्स आपको उठाने हैं ताकि आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सेटअप कर पाएं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि वो कौन से कदम, वो कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिससे आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू हो जाए। काफ़ी लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप कैसे किया जाता है। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो जो आपका पहला स्टेप होने वाला है, आपका फर्स्ट स्टेप है, वो है डॉक्यूमेंटेशन का। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन बनवाने होंगे, अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कराना होगा, अपने बिजनेस का एक नाम सोचना होगा। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन हैं जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए मैंडेटरीली रिक्वायर्ड हैं, आइए चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, जो सबसे पहला काम है वो ये करना है, आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना है। अब ये बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कैसे आप कराएंगे? देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बिजनेस का नाम सोचिए। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो ये एडवाइजेबल है, नाम के आगे आप ओवरसीज, एक्जिम, इंटरनेशनल वर्ड लगा सकते हैं। मान लीजिए आपकी फर्म का नाम है XYZ ओवरसीज, तो XYZ ओवरसीज अगर आपने नाम सोच लिया है अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का, तो अब इस बिजनेस को रजिस्टर आप करा सकते हैं। ये तीन तरह से आप रजिस्टर करा सकते हैं, या तो प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर कराइए, या फिर पार्टनरशिप में रजिस्टर कराइए, या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहां पर बना सकते हैं। तो एक बार आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होगा, चाहे वो एज अ प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड हो, तो उसके बाद आपको इस बिजनेस का क्या लेना है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है, जीएसटी सर्टिफिकेट आपको लेना है। दोस्तों, आपके मन में कई बार ये ख्याल आता होगा कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, अल्टीमेट वर्डन तो ही नहीं आता, तो फिर हम जीएसटी क्यों नहीं? देखिए दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जीएसटी नहीं लेते तो बहुत सारे कंप्लायंसेस आप पूरे नहीं कर पाएंगे। तो लगभग मैंडेटरी है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो जीएसटी आपको लेना ही होगा। उसके अलावा आप करंट बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और आपको जो बैंक अकाउंट ओपन कराना है, कैसे बैंक में कराना है, जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आपको सर्विसेज मिल जाए, फॉरेन करेंसी आ जाए, फॉरेन करेंसी चली जाए, EBRC आप इशू करा सके। उसके अलावा आपको IC कोड, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड आपको लेना है। दोस्तों, ये मैंडेटरी है इंडिया से। अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फिर इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास IC कोड होना मैंडेटरी है, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस भी कहा जाता है। तो उसके अलावा दोस्तों, आपको LUT लेना है। LUT की फुल फॉर्म की बात करें तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है। अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ GST एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको LUT लेना होगा। उसके अलावा MSME उद्यम आप लेंगे। उसके अलावा आप RCMC ले सकते हैं। RCMC लेना देखिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप RCMC ले लेंगे तो जितने भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे, और ये काफ़ी हेल्प करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए। तो RCMC आप ले सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा ISO सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ISO सर्टिफिकेट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड रहता है, किस तरह से आप बिजनेस करते हैं, किस तरह से आप काम करते हैं। तो ISO ले लेंगे तो थोड़ा बाहर का ट्रस्ट आप पर ज़्यादा रहेगा। उसके अलावा कस्टम में या फिर आइसगेट रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। तो आइसगेट या फिर कस्टम का रजिस्ट्रेशन आप कराइए, बिकॉज जब पहली बार आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको कस्टम या फिर आइसगेट रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। उसके अलावा दोस्तों, अगर हमारे स्टेप नंबर 2 की बात करें तो ये आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। आप इमेजिन कीजिए, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हैं। 90% लोग जो बिगिनर हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट बनवा के तो रख लेते हैं, लेकिन उसके आगे काम नहीं कर पाते, आगे फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाते, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो कोई भी बनवा सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको एक्सपोर्ट करना है कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज। तो अगर मैं प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे किया जाए। उसके लिए हमारे चैनल पे एक अलग से वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन अगर आप कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप हैंडीक्राफ्ट आइटम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट आइटम जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हैंडीक्राफ्ट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप कैंडल होल्डर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं
तो कैंडल होल्डर से रिलेटेड आपको जो फर्दर अपनी मार्केटिंग है या फिर जो अदर डॉक्यूमेंटेशन है या जो आपकी ब्रांडिंग है वो आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली करनी है। तो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट काम है यहाँ पर आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन करना। अब स्टेप बाय स्टेप अगर आप बात करें मुझसे तो सबसे नंबर 1 पे आप अपने डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, उसके बाद अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन देखिए कि आपको किस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, उसके बारे में प्रॉपर स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए। एक बार आपका प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद आपको डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है स्टेप नंबर 3 में। अब ये डिजिटल इकोसिस्टम क्या है? देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर बायर फाइंड करने के मेनली 2 मेथड है। पहला, आप बायर के पास जाइए, उसे ईमेल कीजिए, उसे बताइए कि सर हमारे पास ये प्रोडक्ट है। और दूसरा जो मेथड है उसमें बायर खुद आपके पास आएगा और आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा। तो दोस्तों जो हमारा सेकंड मेथड है उसमें कन्वर्जन के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कन्वर्जन कैसे हुआ, कैसे बायर आपके पास खुद आएगा? आपको डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको क्या करना है, पूरे डिजिटल वर्ल्ड में अपने बिजनेस के प्रोफाइल क्रिएट करने हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन उसका वेबसाइट नहीं है, उसका डिजिटल प्रेजेंस नहीं है, तो वो कैसे विजिबल हो आज के समय में? तो आपको क्या करना है, एक फेसबुक पर अकाउंट बनाना है, फेसबुक पेज बनाना है, इंस्टा पर प्रोफाइल बनाना है, गूगल माई बिजनेस पर आपको अपना प्रोफाइल बनाना है, एक वेबसाइट बनानी है, यूट्यूब पर चैनल बनाना है, लिंक्डइन प्रोफाइल आपको बनाना है। तो जितना भी ये डिजिटल इकोसिस्टम है, अगर गूगल पर कोई आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट डालता है तो आपका नाम सामने आना चाहिए बायर के पास, तो उसे ही डिजिटल इकोसिस्टम कहा जाता है। अगर ये डिजिटल इकोसिस्टम आपने बना लिया दोस्तों, तो आपको बायर फाइंड करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। उसके अलावा और जो मेथड्स की मैं बात कर रहा हूँ एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप करने के लिए, अभी आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो गया है, प्रोडक्ट सिलेक्शन आपने कर लिया है, डिजिटल इकोसिस्टम बना लिया है। उसके अलावा दोस्तों आपको शिपिंग और लॉजिस्टिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको बैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए, बैंकिंग की ट्रांजैक्शन किस तरह से होती है, लीगल कंप्लायंसेस किस तरह से होते हैं। तो बाकी स्टेप जब आप धीरे धीरे इस बिजनेस के अंदर एंट्री करेंगे, एक स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर दूसरा स्टेप आपके सामने आएगा। तो इस तरह से आपका बिजनेस धीरे धीरे सेटअप हो जाएगा और धीरे धीरे ग्रोथ भी करने लगेगा। तो आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली हो इस वीडियो से, कुछ हेल्प होगी डेफिनेटली आपकी। दोस्तों उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, तो हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।